Question number 342, Sri Trivandrum Singh Rawat. जी, क्वेश्चन नंबर 342. उत्तर सभापति पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय मंत्री जी का वैसे तो लिखित में उत्तर मिल चुका है, लेकिन कुछ बातें मैं पूछना चाहूँगा, विशेषकर उत्तराखंड को लेकर के कि उत्तराखंड में सब जानते हैं कि जो धार्मिक पर्यटन है और जो साहसिक पर्यटन है, ये हमारे राज्य की जीवन रेखा है, उससे उसकी आर्थिकी चलती है। अभी अभी बद्रीनाथ में एक बड़ी आपदा आई जिसमें 8 बिहार के मजदूर वो मारे गए। इसी तरह से जो बद्रीनाथ जब हम जाते हैं तो नारायण पर्वत पर पिरामिड्स बनाए गए हैं, जिससे कि जब भी ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एवलांच आते हैं तो वो बिखर जाते हैं। लेकिन नर पर्वत पर ये जो 2 ग्लेशियर वहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, एक तो है कंचनजंगा और एक उसी के बगल में दूसरा ग्लेशियर है रडांग, और इसके कारण यात्रा प्रभावित होती है और जान माल को भी खतरा बना रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 एवलांच प्रोन एरिया है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था भविष्य में की जाएगी। इसी तरह से केदारनाथ में मंदाकिनी के दोनों तरफ दाएं तट पर ऐसे 7 एवलांच प्रोन जोन हैं और बाएं तरफ 9 ऐसे एवलांच प्रोन एरिया हैं जहां पर सदैव भूस्खलन ये एवलांच का खतरा बना रहता है। तो माननीय मंत्री जी, क्या उसके लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है, कोई विशेष कार्य योजना उसके लिए बनाई गई है या बनाई जाएगी? ये मेरे 2 सवाल हैं। महोदय, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर जो उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले पहुंच पथ के अलावे भी जीवन को प्रभावित करती है, उसके संबंध में इन्होंने पूछा है। और महोदय, ऐसे भारत में 130 प्रमुख ग्लेशियर झीलें चिन्हित हैं, जिसमें कुछ झीलों की इन्होंने चिन्हित किया है। हम सभी झीलों की, जिसमें इनके भी वो झील है जिन्होंने चर्चा किया उत्तराखंड के लिए, उसके लिए काफ़ी सरकार उस पर कदम उठाई है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिस खतरे की ओर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, जिससे झीलों का आकार भी बढ़ रहा है और संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मोदी सरकार इस पर्यावरण पर विशेष ध्यान देकर खतरों को कम करने का प्रयास कर रही है। महोदय, और जो कदम उठाए गए हैं और जो इसका भौगोलिक विस्तार हुआ है, काराकोरम रेंज ग्लेशियर जो है और कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी और मिलम ग्लेशियर भी है, पीर पंजाल रेंज भी है, उसी रेंज में इनका ग्लेशियर महोदय आता है। भारत सरकार के CWC ने ग्लोफ की निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं और 2000 से ज़्यादा ग्लेशियर झीलों की नियमित निगरानी शुरू की गई है। महोदय, ग्लेशियर झील विस्फोट, बाढ़ जोखिम का जो खतरा बना रहता है, जोखिम बना रहता है, उसके समन कार्यक्रम के लिए NGRMP कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से हिमालयी राज्यों के चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के
ग्लाफ जोखिम को कम करने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों की पहचान करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। स्वचालित जल स्तर निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS स्थापित किया गया है। झीलों का जल स्तर कम करने के लिए तकनीकी उपाय जैसे झील नियंत्रण संरचनाएं बनाई गई है। स्थानीय समुदाय को जागरूक किया गया है। सतही वेधशाला स्थापित किया गया है। AWS 100 की संख्या में स्थापित हो गई है। प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली सिक्किम में स्थापित है, जो 3 मिनट में ही चेतावनी देती है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से हम सटीक चेतावनी देते हैं। तो महोदय, इस प्रकार से मोदी सरकार इस जोखिम को कम करने का प्रयास कर रही है। मेरा पूरक प्रश्न है, एक तो जो पर्यावरणीय संकट जो खड़ा हो रहा है, पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कोई ठोस नीति बनाई गई है? और जब भी इस तरह के आपदाएं आती हैं, पहाड़ों में मौसम खराब हो जाता है और ऐसे में जो वहाँ पर आपदा के लिए जो तात्कालिक जो सेवाओं की जरूरत पड़ती है वो बाधित होती है, रास्ते टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई ऐसी प्रणाली, जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम में भी वहाँ पर उड़ सकते हैं, वहाँ पर लैंड कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था क्या सरकार करेगी? प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार ने एक कैप व्यवस्था जारी की है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिसके तहत, जिस अम्ब्रेला के तहत CWC अर्थात केंद्रीय जल आयोग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर, चूँकि सर भूस्खलन पे है, ग्लेशियर पे है, लेकिन यह सिस्टम में सारे आते हैं, इसलिए उसका नाम हम संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहेंगे। ऐसे एक लाइन में कहे तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से हम पूर्व चेतावनी देते हैं। इसके माध्यम से हम भारत के कई भाषाओं में SMS, मोबाइल ऐप, बाउजर अलर्ट, RSS फीड और गगन और नाविक सैटेलाइट टर्मिनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में भूलक्षित अलर्ट चेतावनी जारी करने में सक्षम हैं, जो भूस्खलन के लिए और ग्लेशियर के भी पिघलने के स्थिति में काम करती है। ऐसे मौसम खराब होने की स्थिति में अगर किसी प्रकार से रेस्क्यू में या उसको सहयोग पहुंचाने में जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए हम पूरी तकनीकी का उपयोग करते हैं और वहाँ तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ज़रूरत पड़ते हैं तो भारत सरकार के एयरफोर्स के तकनीकों से भरा हुआ हेलीकॉप्टर का भी उपयोग लेते हैं और कोऑर्डिनेट करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के आपदा के समय कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके हम पीड़ितों को सहायता प्रदान करते हैं।